तो हमारे योगी आदित्यनाथ नाइजीरिया के क्या हैं, सीएम या पीएम। 30 बेड हैं 10,000 के पॉपुलेशन में, वहीं इंडिया में मात्र 5 बेड हैं 10, क्योंकि वो तो पापा की परी है। नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब होंगे ठीक ठाक और फिट फाट। कल हमारी कोरोना दीदी कंगना रनौत दीदी ने एक वीडियो पोस्ट किया इंस्टाग्राम में, क्योंकि उनको ट्विटर से तो भगा दिया गया था। मतलब पिछले दिनों उनका अकाउंट सस्पेंड कर दिया था क्योंकि वो हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही थी। इसके बाद उन्होंने इंस्टाग्राम पे कल एक पोस्ट डाला और वो एक वीडियो मैसेज था, जैसा कि वो बीच बीच में करती रहती हैं। उसमें उन्होंने बड़े ही सौम्य तरीके से शुरुआत में सेकुलर विशेष दी, यानी शुरुआत करी उन्होंने ईद की मुबारक से और ख़त्म करी उन्होंने परशुराम जयंती से। आज बहुत सारे त्योहार हैं, ईद मुबारक, अक्षय तृतीया की बहुत शुभकामनाएं, परशुराम जयंती की बहुत शुभकामनाएं। और उसके बाद उन्होंने धुआंधार चालू कर दिया अपना ज्ञान देना। उन्होंने कहा पहले देखिए फिर बात करते हैं। इजराइल का एग्जाम्पल ले लीजिए, बन के रह गया है। ऐसा क्या है उस देश में? सबसे पहले तो कोई ऑपोजिशन वहां भी है, खड़े होकर ये नहीं कह रही युद्ध के बीच में कि कहा तुमने स्ट्राइक की, हम तो नहीं मानते, उनका कौन से लीडर को मार दिया आतंकियों के, हम तो नहीं मानते। इस तरह की गंदगी कोई वहां नहीं डाल रहा है। ये हम मैडम के हिसाब से इजराइल में कोई कुछ नहीं कहता है जब ऐसी स्थिति आती है, यानी सरकार को अकाउंटेबल कोई नहीं ठहराता। ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ट्विटर खोलिए और उसमें यार लैपिड, जो कि लीडर ऑफ अपोजिशन है और अपनी सरकार बनाने की तैयारी भी कर रहे हैं, उनके पहले ट्वीट पे चले और 13 मई का वो ट्वीट है और उसमें वो कहते हैं कि राइट नाउ प्रिसाइसली इन द फेस ऑफ chaos एंड टेरर वी नीड टू फॉर्म अ गवर्नमेंट। द सिचुएशन विल नॉट चेंज इफ वी डू नॉट चेंज इट। रियलिटी विल नॉट इम्प्रूव बाय इटसेल्फ। द रोल ऑफ लीडर इज टू क्रिएट द बेटर रियलिटी। और उसके बाद फिर वो एम्फसाइज करते हैं कि नई सरकार बनाने की ज़रूरत है, यानी कि वो खुद ऐसे समय में भी एक नई सरकार की बात कर रहा है और मैडम यहाँ बैठ करके इंडिया में उनको लग रहा है कि सब कुछ चंगा सी इन इजराइल। खैर, इसके आगे बढ़ते हैं तो मैडम कह रही हैं कि एल्डरली लेडी सड़क पे बैठी, ऑक्सीजन, उस पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उस इमेज को भुनाया गया और पता चला वो इमेज कोरोना काल की है भी नहीं। हमारे देश की इमेज बनाना बहुत जरूरी है और अंतर्राष्ट्रीय तौर पे हमारी इमेज बहुत खराब हो गई। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति ने वो फोटो डाल दी जिसमें एक महिला गैस का ऑक्सीजन सिलेंडर, तो उनके हिसाब से पूरे इंडिया में ऑक्सीजन क्राइसिस है ही नहीं। और ये जितने भी लोग रोड पे टहल रहे हैं वो सब नौटंकी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब इमेज खराब करने के लिए ही साजिश कर रहे हैं देश की। और उसके बाद कहती हैं मैडम, सुनिए। अभी कल पता चला कि एक जो तस्वीरें हैं जहां गंगा में लाशें तैर रही हैं वो वायरल हो रही हैं, लेकिन वो पता चल रहा है तस्वीरें नाइजीरिया की। तो मतलब इनके हिसाब से उन्नाव, कानपुर, बनारस, बिहार के घाट, ये सब नाइजीरिया में है। तो हमारे योगी आदित्यनाथ नाइजीरिया के क्या हैं, सीएम या पीएम। अरे वाह मैडम, जबरदस्त। मतलब कहाँ से ये सब दिमाग भी लाते हैं? ऑफ कोर्स व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ही आता होगा। इसके आगे देखिए वो क्या कहती हैं। मैं भारत सरकार से ये विनती करती हूँ कि प्लीज इजराइल की तरह आर्मी में सर्व करना हर एक स्टूडेंट के लिए कंपलसरी कर दीजिए। हम भी करना चाहते हैं, हम भी करेंगे। मैडम ये तो ज्ञान दे रही हैं कि हमें इजराइल से ये सीखना चाहिए कि वहाँ पे जैसे कंपलसरी ट्रेनिंग होती है वैसे यहाँ पे भी स्टूडेंट्स की कंपलसरी ट्रेनिंग कर दी जाए आर्मी में। लेकिन वो ये ज्ञान नहीं दे रही है मोदी जी को कि कैसे इजराइल की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे रैंकिंग है वो 19 है, लेकिन इंडिया की 131 है। वो ये नहीं बता रही हैं कि कैसे कैपिटा बेसिस में रिसर्च और डेवलपमेंट में हाईएस्ट एक्सपेंडिचर करता है, वहीं हम अपना एक्सपेंडिचर घटाते जा रहे हैं। वो ये नहीं बता रही हैं कि कैसे इजराइल के हेल्थ केयर सिस्टम में 30 बेड हैं 10,000 के पॉपुलेशन में, वहीं इंडिया में मात्र 5 बेड हैं 10,000 की पॉपुलेशन में। वो ये भी नहीं बताएंगी मोदी जी को कि कैसे प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इजराइल की रैंकिंग 86 है, लेकिन इंडिया की रैंकिंग 1 है। और फॉर काइंड इन्फॉर्मेशन ऑफ मैडम, ज़्यादा मतलब खराब होता है। वो ये भी नहीं बताएंगी जो एजुकेशन में बजट का एलोकेशन है वो इंडिया में मात्र 3% है, वहीं इजराइल में इसका दुगना यानी 6% से भी ज़्यादा है। वो ये सब चीज़ें नहीं बताएंगी क्योंकि वो तो पापा की परी है। और पापा की परी ने अभी नया नया सूट खरीदा होगा तो उन्होंने कहा चलो एक वीडियो ही बना देते हैं। कोरोना दीदी, अगेन सॉरी, कंगना रनौत दीदी जो भी बोलें, लेकिन इस समय ज़रूरत है इंस्टाग्राम की तरफ से कि उनको फिर से ब्लॉक कर दिया जाए और देश की ज़रूरत है कि अपने आप को पूरी तरीके से इन्फॉर्म्ड रखें और कम से कम इन लोगों से तो बचने की कोशिश करें।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।